अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास कार्यक्रम है रील पर रियल फीडबैक। इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म बुलबुल के बारे में। आप सभी ने अभी तक जिन भूतिया फिल्मों को देखा है उन सबसे पर एक भूतिया फिल्म बुलबुल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म में कई कहानियां साथ चलती हैं जो पूरी तरह से आपको अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब रही हैं। फिल्म बुलबुल एक प्यार की कहानी है, एक बदले की कहानी है, भूतिया भी है और सामाजिक बुराइयों को भी दर्शाती है। फिल्म महिला सशक्तिकरण का एक संदेश भी देती है। अगर आप भी एक ऐसी खूबसूरत डायरेक्शन में पिरोई कहानी को देखना चाहते हैं तो बुलबुल में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं से बंगाली सिनेमा भी काफ़ी प्रभावित रहा है। उनकी कई लोकप्रिय कहानियों को जाने माने फिल्मकारों ने फिल्माई पर्दे पर उतारा है। रविंद्रनाथ टैगोर के अपने जीवन की कुछ घटनाओं पर भी फिल्में बनाई गई हैं। एक ऐसी ही फिल्म कादम्बरी है। यह टैगोर की भाभी कादम्बरी देवी की बायोपिक है, जिसमें टैगोर के साथ उनके संबंधों को बहुत ही खूबसूरती के साथ निर्देशक सुमन घोष ने सिनेमा के जरिए दर्शकों को दिखाया था। अनुष्का शर्मा की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म बुलबुल की कहानी के दो पात्रों की प्रेरणा भी कादम्बरी से ली गई है, जिसे आगे चलते हुए सुपरनैचुरल थ्रिलर में बदल दिया गया है और इसी के साथ ही कादम्बरी से इसकी तुलना भी खत्म हो जाती है। आइए आप बात करते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची बुलबुल से। बाल विवाह के चलते उसकी शादी एक राजघराने में उससे बहुत ही बड़े आदमी इंद्रनील यानी कि राहुल बोस से करवा दी जाती है। इंद्रनील राजघराने का सबसे बड़ा बेटा होता है। उसके दो भाई और हैं, महेंद्र और सत्या। महेंद्र की हालत मानसिक रूप से ठीक नहीं है। छोटा भाई सत्या की उम्र बुलबुल के बराबर है। शादी के बाद बुलबुल का पूरा बचपन अपने हवेली में सत्या के साथ ही बीतता है। दोनों साथ में खेलते हैं, अपना वक्त बिताते हैं। बुलबुल की अभी वो उम्र नहीं है जिसमें उसे समझ आता कि देवर का रिश्ता आखिर क्या होता है। बुलबुल को तो सत्या के रूप में अपना एक दोस्त मिल गया था। वो पूरी हवेली में उसी के साथ खेलती थी। मन ही मन सत्या और बुलबुल एक दूसरे को चाहते भी थे। विनोदनी ने इसका फायदा उठाया और बुलबुल के पति के दिल में बुलबुल के लिए इतनी नफरत भर दी कि एक दिन लोहे की रॉड से नशे में बुलबुल के पति ने बुलबुल को खूब मारा। मार मार के उसके पैर को बहुत ही ज़्यादा तोड़ दिया और उसके पैरों को पूरी तरह से खराब कर दिया। बुलबुल पूरी तरह से अधमरी हो जाती हैं और इस अधमरी हालत में उनका इलाज करने आते हैं गांव के डॉक्टर सुदीप। सुदीप बुलबुल का इलाज करता है। कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। बुलबुल को सुदीप के रूप में एक नया दोस्त मिल जाता है। विनोदनी का पति मर जाता है और वह आश्रम में रहने लगती हैं। 5 साल बीत जाते हैं। सत्या वापस हवेली पर आता है। हवेली में अब सब कुछ बदल चुका होता है। बुलबुल की सत्या से प्यार भी बदल चुका होता है। सुदीप अब हवेली में बुलबुल का दोस्त बन चुका होता है। दूसरी तरफ कहानी में पिछले 5 साल में गांव में बहुत सारी हत्याएं हो चुकी होती हैं और ये हत्याओं को करने वाली एक चुड़ैल होती है। पूरे गांव में ये चर्चा होती है कि एक चुड़ैल बहुत ही बेरहमी से सारे गांव वालों को धीरे धीरे करके मार रही है। चुड़ैल ने ही बुलबुल के पागल देवर को भी मारा था। अब क्या पागल देवर को मारने वाली चुड़ैल ही थी और इस चुड़ैल की क्या सच्चाई है, इसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं फिल्म में किए गए कलाकारों के काम की और उसके डायरेक्शन की। सुपर नेचुरल थ्रिलर कहकर बनाई गई बुलबुल एक धीमी रफ्तार फिल्म है। अंत से 20 मिनट की कहानी थोड़ी गति पकड़ती है
और प्रभावशाली दृश्य सामने आते हैं। फिल्म लिखाई के स्तर पर काफ़ी कमज़ोर लगती है। शुरुआत में स्क्रीन प्ले सुस्त लगता है। हाँ, कुछ जगह संवाद अपना असर छोड़ते हैं। फिल्म का निर्देशन अवंतिका दत्त ने किया है, जिन्होंने फिल्म को लिखा भी है। निर्देशक के रूप में अवंतिका ने अच्छा काम किया है। उन्होंने बुलबुल में पहली बार निर्देशक की जिम्मेदारी संभाली है। इससे पहले उन्होंने कई सफल गाने भी लिखे हैं। बुलबुल के किरदार की परत को उभारने में तृप्ति डिमरी कामयाब रही हैं। सत्या के किरदार में अविनाश तिवारी, महेंद्र और इंद्रनील के दोहरे किरदार में राहुल बोस ने प्रभावशाली काम किया है। विनोदनी के किरदार में पावली दाम ने और डॉक्टर सुदीप के रोल में परमव्रत चटर्जी ने अपना असर छोड़ा है। अनुष्का शर्मा की बुलबुल महिला सशक्तिकरण को शिद्दत से दिखाती है, मगर हॉरर फिल्म के थ्रिल भी पैदा करने में ये कामयाब नहीं रही है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि बुलबुल की चुड़ैल से अधिक डरावने बुलबुल के पुरुष हैं, जो सीधे तौर पर लक्ष्मी को उल्टे पैर चुड़ैल बनाने में मजबूर कर देते हैं। प्रभा साक्षी की तरफ से बुलबुल को 3.5 स्टार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।